नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए, जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए, ऐसे लोग आपने देखे ना हो मगर होते तो हैं। जी हाँ, यकीनन ऐसे लोग होते हैं और उन्हीं का हम जिक्र करते हैं इस चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार के गीत के बारे में, जिसे क़यामत तक याद किया जाता रहेगा। रफ़ी साहब को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जिसमें से 2 गीत राजेंद्र कुमार जी के हैं। एक ससुराल फिल्म का तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, और दूसरा सूरज का बाहरों फूल बरसाओ। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजेंद्र कुमार जी और रफ़ी साहब का साथ कैसा रहा। बहरहाल आज हम जिस गीत का जिक्र करेंगे या जिस नज़्म का जिक्र करेंगे, उसने तो इतिहास रच दिया दोस्तों, और उसके बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो ये बहुत लंबा गीत था, नज़्म लंबी थी, लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन इसको सुनने के बाद और देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये चलती रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप समझ गए होंगे, आज जिक्र करने जा रहा हूँ फिल्म मेरे महबूब का टाइटल सॉन्ग। असल में इसी सॉन्ग इसको ना कहें तो बेहतर है कि नज़्म है शकील साहब की। इसका जिक्र करते हैं, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब तुझे मेरी सच पूछें तो इस फिल्म की ये जान थी। टाइटल सॉन्ग तो था ही, जान थी। एच एस रवेल साहब की ये फिल्म मेरे महबूब 1963 में आई थी। इसका संगीत दिया नौशाद साहब ने। शुरू में नौशाद साहब ने इनकार कर दिया था कि मैं रवेल के साथ काम नहीं करूंगा, मेरी उनसे नहीं बनेगी। लेकिन राजेंद्र कुमार दोस्त थे एच एस रवेल के, असिस्टेंट भी थे। उन्होंने कहा नहीं नौशाद साहब, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। फिर नौशाद साहब इस फिल्म में आए और इतिहास रच दिया। और बाद में ऐसी दोस्ती हुई एच एस रवेल और नौशाद साहब की कि संघर्ष फिल्म जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला थे, उसमें भी इन दोनों ने साथ में काम किया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इस नज़्म की। दोस्तों, ये नज़्म शुरू ही में होती है। और यहाँ आपको एक बात बता दें कि लोग समझते हैं कि ये अलीगढ़ में इसका पिक्चराइजेशन हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हम अपने प्रोग्राम में भी पहले बता चुके हैं, मेरे महबूब पे जो हमने प्रोग्राम किया है, कि इसकी जो शूटिंग हुई पूरी, वो बॉम्बे के एक बड़े ऑडिटोरियम में हुई है। मेरी मोहब्बत की कसम। जी हाँ, माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि अलीगढ़ का ऑडिटोरियम हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अनवर हुसैन अनवर। अब नौशाद साहब लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें मालूम था शायरी, अदब। और दूसरी तरफ शकील साहब जो खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे थे, वहाँ से पढ़कर आए थे बॉम्बे। शायर तो थे ही, अलीगढ़ के मशहूर शायरों में उनका नाम शुमार था। उन्होंने इस नज़्म को लिखा जब नौशाद साहब ने कहा कि ये सिचुएशन है, तो शकील साहब को अपने दिन याद आ गए जवानी के, और वो आपको इसमें नज़र आता है इस नज़्म में। भूल सकता है कौन वो मंज़र, जो सारी नज़्म में बातें आती हैं, और नौशाद साहब ने तो संगीत दिया ही। लेकिन साहब, अब जब इस गीत की नज़्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो नौशाद साहब बहुत कम साजिंदों के साथ इसे रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें मालूम था ये नज़्म है, इसमें कोई ऑर्केस्ट्रा तो चाहिए नहीं हैवी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर एच एस रवेल ने जब इस चीज़ को देखा कि ये क्या हो रहा है, खाली रफ़ी साहब और 4-5 साजिंदे नौशाद साहब, तो वो दौड़े दौड़े राजेंद्र कुमार के पास गए और उन्होंने कहा, देखिए साहब, आपने ही कहा था कि नौशाद साहब को लाओ, आपके कहने पर मैंने उनका संगीत दिया और वो तो ये कर रहे हैं, फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, इतना इंपॉर्टेंट है, और 4-5 साजिंदे लेके बैठे हैं वो। राजेंद्र कुमार ने एच एस रवेल से कहा कि देखिए नौशाद साहब वो समझदार इंसान है, उन्हें संगीत की परख है, लखनऊ के हैं, उन्हें अदब तहजीब मालूम है, आप यकीन रखें वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन रवेल साहब परेशान थे, तो नौशाद साहब से मिलवाया राजेंद्र कुमार ने, और नौशाद साहब ने रवेल साहब से कहा वही उनकी पुरानी बात कि रवेल साहब आप परेशान मत होइए, ये एक नज़्म है और नज़्म को थोड़ा स्लो अंदाज में पढ़ा जाता है, कम साजिंदों की ज़रूरत है, और वैसे भी अगर दुल्हन खूबसूरत हो तो जेवरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसके बाद एच एस रवेल साहब बात समझ गए और फिर ये नज़्म रिकॉर्ड हुई साहब। रफ़ी साहब ने क्या ऐसे गाया है, शकील साहब के लफ्ज़ों को अमर कर दिया, और नौशाद साहब का संगीत तो है ही। और जब बाद में ये नज़्म रिकॉर्ड हुई और इसका पिक्चराइजेशन और भी खूबसूरत है दोस्तों, राजेंद्र कुमार गा रहे हैं, मुशायरे का समा है, साधना जी कितनी खूबसूरत लगी, आय हाय हाय। ये सुनने में और देखने में हर तरह से इतनी मकबूल हुई, इतनी मशहूर हुई ये नज़्म
कि आज भी जब ये नज़्म आती है, हम सुनते हैं या देखते हैं तो हम ठहर जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। ये ताकत है रफ़ी साहब की आवाज़ में, शकील साहब के बोलों में और नौशाद साहब के संगीत में, डायरेक्शन एच.एस. रवेल का और राजेंद्र कुमार साथ में। तो दोस्तों, ऐसे बनी थी ये खूबसूरत नज़्म, ऐसे बनी थी जो इतनी लंबी होने के बावजूद भी बोर नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि हम इसे सुनते रहें। और ये राजेंद्र कुमार और रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ गई, उनके बेहतरीन नगमों में इसे शामिल किया जाता है। तो ये थी कहानी इस नज़्म के बनने की, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। इसके बारे में बात करने के बाद तो मैं इसे जाके पूरा सुनूंगा और उम्मीद है आप भी इसे पूरा सुनने वाले हैं। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज। मुझे नरगिसी आँखों